चलो स्टार्ट करते हैं आज। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज। आज पढ़ेंगे प्रेशर बेल्ट के बारे में। ठीक है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक तरह से। अगर क्लाइमेट अगर समझना है हमें, ठीक है, अगर क्लाइमेट अगर समझना है तो प्रेशर बेल्ट और विंड सिस्टम जो भी है, भाई हवा कैसे फ्लो करती है, किस डायरेक्शन में जाती है, तो ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं आया तो आप लोगों को मानसून जो है वो समझ में नहीं आएगा। भाई मानसून इंडिया में कैसे आता है, किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, बारिश अपने नॉर्दर्न बेल्ट में कैसे आती है, राजस्थान में सूखा क्यों है, महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स के इधर की साइड सूखा क्यों है। ठीक है, तो वो सब समझने के लिए हमें प्रेशर बेल्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेशर बेल्ट के बारे में। सबसे मेन चीज़ है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? फिर कोई भी दबाव है। ठीक है, अब प्रेशर अगर हम देखेंगे तो प्रेशर एक कंडीशन होती है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के होता है। ठीक है, तो आज ये एक बार तो ये प्रूफ करेंगे भी क्यों होता है। भाई हम देखते हैं, जैसे अगर हम दो कंडीशन ले, हम ए कंडीशन और बी कंडीशन। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर जनरली कोई भी चीज़ है, अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो प्रेशर चेंज नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, जैसे हम ज़मीन का और ये अगर ये हम इक्वेटर मान लेते हैं, ये क्या है? अफ्रीका मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया? यहाँ पे ओशन आ गया। ये अपना साउथ अमेरिका मान लो, या फिर इसको साउथ अमेरिका मान लो या अफ्रीका मान लो। यहाँ पे अपना इंडिया आ जाता है। ठीक है, तो ये बीच में क्या है? ये वाटर है, यहाँ पे ओशन से। तो जो जो टेम्परेचर होता है ज़मीन का, क्या होती है खासियत? गर्म बहुत जल्दी होता है। ठीक है, और ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये लैंड पे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत जल्दी वेरी करेगा, कभी ठंडा होगा कभी गर्म होगा। यहाँ पे क्या हो गया, ये है अपना ओशन। अब ओशन में क्या होता है, सनलाइट गिरी तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर को वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है, और वो क्या है, अपने अंदर कैप्चर करके रखता है टेम्परेचर। तो उसको ठंडा होने में क्या होता है, टाइम लगता है। तो इस चीज़ों के बीच में क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी आ रहा है। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम कि भी फ्लो, जब विंड का जो फ्लो करता है, ठीक है, तो वो कैसे होता है कैसे नहीं होता है, तब देखेंगे भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है या लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ होता है, तो वो समझेंगे। तो दो कंडीशन ली हमने, ए और बी कंडीशन। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखेंगे ए कंडीशन पे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या है, हाई है। अगर टेम्परेचर यहाँ पे हाई है, तो टेम्परेचर अगर हाई होगा तो यहाँ पे जो गैसेज होंगी, ये जो गैसेज हैं यहाँ पे, ये क्या करेंगी, गैसेज? भाई इनकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होंगी, कम होगी, क्योंकि गर्म होती जाएंगी। अब डेंसिटी कम होने के कारण ये क्या करेंगी, ऊपर की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, अब ऊपर की तरफ मूव करी तो यहाँ पे क्या बन गया, एक तरह से वैक्यूम बन गया। अब वैक्यूम बनने के कारण क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि कोई प्रेशर तो रहा ही नहीं। मतलब प्रेशर क्यों नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जो गैसेस थी। अब प्रेशर क्यों होगा, या अगर हम दो बॉक्स ले लेंगे, इसमें क्या है, ये गैसेस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब इसमें सिर्फ 4 पार्टिकल हैं गैसेस के, तो प्रेशर किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा? भाई जिसमें ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे गैसेस के, तो उसमें क्या होगा, एक दूसरे को वो दबाव देंगे। तो ऐसे ही क्या करेगा, यहाँ पे अगर वो गैसेस जो होंगी वो ऊपर चली गई तो उससे क्या होगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब वैक्यूम क्रिएट होने के कारण क्या होंगे, जो गैसेस पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या होंगे, कम हो जाएंगे। अब उससे क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा। तो एक तरह से क्या देखा हमने, टेम्परेचर अगर हाई होगा तो क्या होगा, प्रेशर लो हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर दूसरी कंडीशन लेंगे हम, अगर हम टेम्परेचर लेंगे अपन लो, टेम्परेचर लो मतलब का क्या हो गया, ठंडी कंडीशन है। ठीक है, मतलब क्या है, वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, लगभग 10 से नीचे, या फिर मौसम कैसा है, ठंडा है, जैसे पहाड़ों में चले जाओ, या फिर टेम्परेट जोन्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो गैसेज हैं वो क्या करेंगी, ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड करेंगी। क्यों सबसाइड करेंगी, क्योंकि क्या होगा, यहाँ पे जो गैसेज की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि टेम्परेचर कम है तो उनका डेंसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा ही रहेगी, क्यों कम तो होगी नहीं। अब डेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो वो क्या करेगी, नीचे धकेलने की कोशिश करेगी। तो जब नीचे आएगी तो यहाँ पे जो पहले से जो गैसेज होंगी वो क्या करेंगी, इनको दबाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
प्रेशर क्या हो जाएगा, एक तरह से हाई हो जाएगा। तो क्या देखा, टेम्परेचर अगर हाई है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ये जो फिनोमेना था, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ये हमने देख लिया प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। तो इसी से अब हम देखेंगे आगे चल के कि भी कैसे क्या होती हैं जो अपनी गैसेस काम करती हैं, वो कैसे करती हैं। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि भी विंड और एयर क्या होती हैं। बताओ, विंड और एयर में क्या डिफरेंस होता है? भाई बहुत सुनते हो, विंड भी और का पढ़ा भी खूब होगा। विंड और एयर में डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि दोनों सेम तो चीज होती नहीं है। नहीं, मिक्सचर ऑफ गैसेस तो एटमॉस्फेयर हो गया। देखो, विंड क्या होगी, कोई भी एयर है अगर वो हॉरिजॉन्टली फ्लो करेगी, मतलब यहां से वहां जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, विंड कहलाएगी। ठीक है। अगर कोई भी एयर मासिस या है वो वर्टिकली फ्लो करेगी, ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, तो उसको क्या बोलेंगे, एयर करंट बोल देते हैं या एयर मास बोल देते हैं। ठीक है, ठीक है। एयर क्या होती है, वर्टिकली मूव करती है, और विंड क्या होती है, हॉरिजॉन्टली मूव करती है। तो अपने एटमॉस्फेयर में जनरली क्या होती है ना, विंड होती है, क्योंकि वो नॉर्मली हॉरिजॉन्टली फ्लो करती है। और एयर क्या होती है, वो वर्टिकली अपवर्ड या मूवमेंट। तो जनरली जो साइक्लोन्स में काम आती है वो क्या होती है, एयर, क्योंकि वो ऊपर से नीचे तक मूवमेंट कर रही है। ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होती है, कभी भी पढ़ो ना तो सिर्फ टर्म्स को याद करो, क्योंकि हर चीज क्या है ना, पेपर कभी भी सिलेबस नहीं होता। सिलेबस का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वो पूछाएगा। कई बार पूछ लेगा भाई विंड क्या होती है, स्टेटमेंट दे देगा 4। ठीक है, तो कभी आप दिमाग नहीं जाएगा, आप ये पढ़ोगे भाई विंड कितने प्रकार की होती है, बट ये नहीं पता कि विंड क्या होती है। ठीक है, तो चीज़ें ये हैं, बेसिक पढ़ा करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ा करो। तो अब दूसरा चीज़ पढ़ते हैं, हमने देख लिया हाई प्रेशर लो प्रेशर का कंडीशन देख ली। अब देखते हैं कि भी विंड जो होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है या फिर लो प्रेशर से हाई प्रेशर मूव करती है। बताओ क्यों करती है, बताओ। हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूव करती है, ठीक है, क्यों करती है? देखो, इसके कई एग्जाम्पल हैं, कोई से भी एग्जाम्पल ले लें। जैसे हम एक वही ले लें, मास का ही ले लें, बॉडी मास का। ये फुल पैक है गैस पार्टिकल्स का। अगर हम इसको और इसको एक पाइप से जोड़ देंगे, पाइप से अगर हमने इसको जोड़ दिया, तो ये अगर ये फुल है किसी भी गैस पार्टिकल्स का, और ये इसमें थोड़े से पार्टिकल्स हैं बस, तो कौन सा किधर की तरफ मूव करेगा? क्योंकि ज़्यादा वाला इधर धकेलेगा इसको, क्योंकि इसका इतना प्रेशर बन नहीं पा रहा। तो ये क्या होगा, एक तरह से हाई प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है गैसेस। ठीक है, ऐसे किसी भी चीज़ में ले लो, वाटर में ले लो या किसी में भी ले लो, कोई भी जो फ्लो होगा वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, ये थी अपनी कंडीशन क्या है, फ्लो की। अगर हम प्रेशर की टर्म में बात करेंगे तो जनरली अगर ये पॉइंट ले लिया, इसका प्रेशर क्या है 1028 मिलीबार। मिलीबार क्या होती है, यूनिट किसकी होती है, प्रेशर की होती है। और अगर दूसरा पॉइंट अगर ले लेते हैं, इसकी मान लो लगभग 950 मिलीबार प्रेशर हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाई प्रेशर, और ये हो गया अपना लो प्रेशर। तो कोई भी अगर मूवमेंट करेगा प्रेशर, वो क्या करेगा, हाई से लो प्रेशर की तरफ करेगा। ये जो डिफरेंस आएगा कितना है 50, और ये लगभग 78 मिलीबार का टेम्परेचर प्रेशर का डिफरेंस आ गया। अब ये डिफरेंस होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, कई बार पूछा जाता है भी प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, तो ये क्या होता है अपना प्रेशर ग्रेडियंट, डिफरेंस बिटवीन द टू प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, या फिर टू कंडीशन या फिर टू ऑब्जेक्ट या फिर टू प्लेसेस, उसके बीच में दो प्रेशर अगर डिफरेंस होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट। और ये जो प्रेशर डिफरेंस है, ये जो फोर्स जनरेट करेगा, इसको क्या बोलेंगे, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, यही डिपेंड करेगा किसको, जो फ्लो होगा, या तो विंड का होगा या फिर वाटर का होगा या किसी भी चीज का फ्लो होगा। तो जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतना क्या होगा, फ्लो का स्पीड होगी। तो प्रेशर ग्रेडियंट जितना ज्यादा होगा उतनी क्या होगी,
स्पीड भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर 78 मिलीबार इसका प्रेशर है तो इसकी स्पीड जो होगी विंड मूवमेंट की या वाटर मूवमेंट की, वो भी क्या होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। अगर ये कंपेयर अगर यहाँ पे करते हैं हम, इसको अगर हम 900 ले लेते, ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 128। अब 128 वाले का क्या होगी, स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि उसका प्रेशर क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो अगर हम यही है, अगर किसी को हम थप्पड़ मारेंगे तो जितना ज़्यादा प्रेशर से मारेंगे तो वो क्या होगा, उतना ही उसका मूवमेंट होगा सिर का। ठीक है, तो वो स्पीड क्या होगी, प्रेशर ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो हमने देख लिया अभी विंड का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में होता है। ये सिर्फ बेसिक्स है, अभी प्रेशर बेल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है इसके बाद हम देखेंगे प्रेशर बेल्ट्स। प्रेशर बेल्ट का डायग्राम अगर बताएं आपको, प्रेशर बेल्ट पढ़ा है कभी आज तक किसी ने? कौन कौन सी प्रेशर बेल्ट होती है, कितनी प्रेशर बेल्ट होती है बताओ, कितनी प्रेशर बेल्ट होती है बताओ? 5 होती है। कौन कौन सी? सर्कल अच्छा नहीं बनाया। कौन कौन सी होती है बताओ? कौन कौन सी होती है? वेस्टर्लीज प्रेशर बेल्ट होती हैं, विंड होती हैं वो तो। ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ट्रेड विंड्स, ये सब तो विंड होती हैं, विंड बेल्ट होती है, प्रेशर बेल्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, एक अर्थ हो गया। अब इसमें क्या होगी, बीच में अपनी इक्वेटर आती है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे आज। ये इक्वेटर होगी अपनी, उसके बाद कौन सी आती है बताओ? यहीं के यहीं याद हो जाएगा सबको, प्रेशर बेल्ट क्या होती हैं। ठीक है, ये अपना क्या होता है, नॉर्थ पोल, और ये होता है अपना साउथ पोल। साउथ पोल की कितनी डिग्री होती है, कितना डिग्री एंगल वो होता है, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड कितना डिग्री होता है साउथ पोल या नॉर्थ पोल? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये अपना क्या है, बीच में इक्वेटर हो गया। इक्वेटर के क्या होता है, ये 5 डिग्री मानते हैं हम, 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर, ये क्या हो गया, नॉर्थ, और ये हो गया अपना साउथ। ठीक है नाम बाद में देखेंगे कौन से क्या क्या होती है। ये अपना क्या है, 30 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 35 डिग्री साउथ नॉर्थ। ठीक है, 30 से 35 डिग्री होता है। ठीक है, ये हो गया 35 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया अपना 60 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री नॉर्थ, ये हो गया अपना 90 डिग्री। ठीक है, यही अगर हम, वो तो नॉर्थ ही कह, इसके बाद ये आ जाते हैं साउथ की तरफ। ये हो गया 30 डिग्री साउथ, 35 डिग्री साउथ, ये हो गया 60 डिग्री साउथ, 65 डिग्री साउथ, ये हो गया अपना 90 डिग्री साउथ। ये तो क्या है, प्रॉपर डायमेंशंस हैं। ठीक है, ये जो बीच का एरिया है 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ के बीच में, ये क्या होगा, इसके बीच में क्या है, अपना इक्वेटर है 0 डिग्री पे। ठीक है, 0 डिग्री पे क्या है, अपना इक्वेटर है। ठीक है, हमें उससे कंपेयर नहीं करना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, वो अलग चीज़ है। ठीक है, ये क्या है, प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे क्या है, जगह जनरली हम देखते होंगे तो इक्वेटर क्या होती है, सनलाइट क्या होती है, डायरेक्ट पड़ रही है, मैक्सिमम पड़ रही है एक तरह से। तो अगर मैक्सिमम होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज़्यादा यहीं पे होगा। तो टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ पे क्या होगा भाई, टेम्परेचर हाई होगा तो जो गैसेज होंगी वो क्या होंगी, उनकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो वो क्या करेगी, ऊपर मूव करेगी। तो यहाँ पे जो गैसेज होंगी वो कहाँ मूव करेंगी, ऊपर की तरफ मूव करेंगी, अपवर्ड मूवमेंट होगा यहाँ से।
ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे ये कहां तक जाएंगी, कहां तक जाएंगी ये बताओ। ये है अपना क्या है, ट्रोपोपोज। सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी होती थी, ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर में क्या है, ऊपर वाली लेयर एक ट्रोपोपोज है, क्योंकि मैक्सिमम वहीं तक जाती हैं एटमॉस्फेयर की गैसेस, क्योंकि क्या है वहां पे क्या है, टेम्परेचर कम हो जाता है एक तरह से। तो यहाँ पे जो गैसेस ये आ रही हैं ये क्या करेंगी, नीचे गर्म है, ये जैसी जैसी ऊपर मूव करेंगी यहाँ तक आती ये क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। अब ठंडी होने के बाद ये क्या करेंगी, अब इतनी इसमें कैपेसिटी नहीं है कि और ऊपर जा सके, तो ये क्या करेंगी, साइड में मूव करेगी। ठीक है, अब साइड में मूव करी। अब उसके बाद देखेंगे हम, तो यहां पे कौन सा है, ये क्या है, यहां पे जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, चलो पहले लो टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, दोनों तरफ मूव कर गई, ये इधर की तरफ आ गई और ये इधर की तरफ आ गई। ठीक है, यहां से ऊपर की तरफ मूव कर गई थी, ये इक्वेटर की गैसेज हो गई। अब आते हैं पोल्स पे। पोल्स पे क्या होगा, टेम्परेचर, क्योंकि पोलर कंडीशन है तो बहुत कम टेम्परेचर होगा, तो वहां पे जो गैसेज होंगी वो पहले से क्या करेंगी, नीचे की तरफ मूव करेगी, क्योंकि नीचे प्रेशर पड़ेगा। तो यहाँ की जो गैसेज होंगी वो कहाँ मूव करेंगी, इधर की तरफ, नीचे की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, मतलब क्या करेगी, यहाँ पे सबसाइड की होंगी। क्यों सबसाइड होंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है। वो किसके कंडीशन के कारण है वो भी देखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर के कंडीशन के कारण सिर्फ यही दो प्रेशर बेल्ट बनती है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर बेल्ट सिर्फ टेम्परेचर के कारण नहीं बनती है, और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे रोटेशन है, ठीक है, उसके कारण भी बनती है प्रेशर बेल्ट। तो ये जो पहली कंडीशन थी ये क्या कर रही है, टेम्परेचर के कारण बन रही है। टेम्परेचर के कारण क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और ये यहाँ से इधर दोनों की तरफ, ये दोनों तरफ मूव कर गई। नेक्स्ट आती है ये वाली कंडीशन, यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर क्या था, लो था, तो विंड क्या करेगी, मतलब ग्राउंड के सरफेस के लेवल में मूव करेगी, तो ये क्या है, सबसाइड कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर सारी सबसाइड हो जाएंगी तो क्या करेंगी, साइड में भागने की कोशिश करेंगी, तो ये क्या करेगी, इधर पोलर की तरफ की मूव करने की कोशिश करेगी, 60 से 65 डिग्री तरफ मूव करेगी। ऐसी इधर वाली गैसेज होंगी, ये क्या करेंगी, इधर की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, आगे कंडीशन समझ में। अब इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद की क्या कंडीशन है, यहाँ पे क्या था अपना लो प्रेशर। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे ये है, अब ये क्या करेगी, यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर अपना या फिर कोरोलिस फोर्स के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर लो जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे प्रेशर अगर लो जनरेट होगा तो प्रेशर लो होने के कारण ये जो गैस आ रही है यहाँ से, ये क्या करेगी, ऊपर मूव करेगी। ठीक है, ऊपर मूव करेगी। अब ये इधर वाली कंडीशन है, ये भी ऊपर मूव करेगी। आ रही समझ में, कुछ नहीं आ रही है तो तुरंत पूछ लिया करो। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करेगी, दोनों की तरफ क्या है, ऊपर मूव करने की कोशिश करेगी गैसेस। अब जैसे ही ऊपर मूव करेगी, यहाँ पे फिर वही है, ट्रोपोपोज ऊपर रोक देगा उस गैस को। अब ट्रोपोपोज रोकने के बाद क्या करेगी, ये क्या करेगी, एक बार इधर की तरफ वापस जाएगी। ठीक है, और इधर वाली क्या करेगी, ये इधर की तरफ मूव करेगी। अब ये यहाँ पे आने के बाद क्या करेंगी, ये दोनों आपस में टकराएंगी। अब टकराने के बाद क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अपना हाई प्रेशर जनरेट हो रहा है। तो हाई प्रेशर के कारण क्या होगी, सबसाइड करेगी यहाँ पे गैसेज। तो ये क्या करेंगी गैसेज, ये यहाँ पे सबसाइड हो जाएंगी। ठीक है, अब ये सबसाइड होने के बाद, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे क्या हो रहा है, लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, यहाँ भी लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, तो ये क्या करेंगी, यहाँ की गैसेज को अपनी तरफ खींचेंगी। क्योंकि लो प्रेशर के मतलब क्या है, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब वैक्यूम क्रिएट होने के बाद क्या है, बाहर की जो गैसेज होंगी वो क्या करेंगी, वैक्यूम को फिल करने की कोशिश करेंगी। तो ये क्या करेंगी, ये इधर मूव करेंगी। ठीक है, अब ये क्या थी, यहाँ पे, ये यहाँ पे सबसाइड होगी, ये इधर मूव करेगी, ये यहाँ पे सबसाइड होगी, ये इधर मूव करने की कोशिश करेगी, ये इधर मूव करने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक तरह से ये सेल बन जाते हैं। ठीक है, अब इन सेल को क्या है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं बताओ, बताओ। दूसरा पोलर। ठीक है, पोलर तो चलो मान लेते, भी पोलर है ऊपर कंडीशन, तो ऊपर वाले का नाम हो गया पोलर सेल हो गया।
ठीक है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। फैराडे नहीं, फेरल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फेरल सेल। ठीक है, तीसरा वाला क्या है? बताओ बताओ। और ये पढ़ा होंगे सबने, ऐसी बात नहीं है। सब बोल रहे हैं ना हमने तो सिलेबस खत्म कर दिया, वो कर दिया है। क्या? चलो उसको भी देखते हैं। पहले ये समझो कि जो प्रेशर बेल्ट थी, ये क्या है? बीच वाली का क्या है इसका नाम? बीच वाली का नाम क्या रखा हमने? भाई सीधी सी बात है, इक्वेटर है। इक्वेटर है, इक्वेटर वाली कंडीशन है। तो ये क्या होगा? अब प्रेशर कौन सा है यहाँ पे? लो प्रेशर है। तो क्या नाम हो जाएगा इसका? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये हो गया बीच वाली का नाम, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अब ऊपर वाली का, अगर ये जो ऊपर वाली है, ये तो भाई सीधी सी बात है, पोलर कंडीशन है। तो पोलर, अब प्रेशर कौन सा है वहां पे? हाई प्रेशर, लो प्रेशर है? हाई प्रेशर है। तो ये क्या होगी? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो यही सेम कंडीशन ऊपर हो जाएगी। ऊपर क्या होगी अपनी? पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो अपनी क्या होगी? तीन बेल्ट हो गई, एक इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ऊपर नॉर्थ और एक साउथ में। तो ये तीनों बेल्ट क्या करेंगी? टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, अगर प्रेशर बेल्ट अगर हम देख रहे हैं तो प्रेशर बेल्ट क्या करेंगी? दो चीज पे डिपेंड करेंगी। ठीक है, पहली कंडीशन है अपनी टेम्परेचर इंड्यूस्ड, मतलब क्या करेगी वो? टेम्परेचर से, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कौन सी बेल्ट है जो टेम्परेचर इंड्यूस्ड है या फिर टेम्परेचर के कारण मूव कर रही है या फिर डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट आती है अपनी, नेक्स्ट आती है, मतलब उसको ऐसा बोल दो कि भाई किसी पे डिपेंड नहीं कर रही है, अदर फैक्टर्स पे बोल दो, क्योंकि वो प्रॉपर एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, अदर फैक्टर भी बोल देते हैं हम उसको कई बार, क्योंकि वो क्या है? रोटेशन पे भी डिपेंड कर जाती है, कोरलिस फोर्स पे भी डिपेंड कर जाती है। ठीक है, तो कई फोर्स हो जाते हैं जो जिन पे डिपेंड कर जाती है। तो चीजें होती हैं दो, या तो अदर फैक्टर या फिर टेम्परेचर इंड्यूस्ड। तो टेम्परेचर इंड्यूस्ड पे कौन सी होगी अपनी? ये तीन बेल्ट होगी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट नॉर्थ और साउथ की, और इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। अदर फैक्टर्स पे कौन सी डिपेंड करेंगी? ये चारों प्रेशर बेल्ट। तो ये चारों प्रेशर बेल्ट के नाम क्या क्या होंगे बताओ भाई। ये कौन सी कंडीशन है अपनी? ट्रॉपिक्स है, तो ये कौन सा क्या हो जाएगा? सब ट्रॉपिकल हो जाएगा। सब ट्रॉपिकल। अब यहां पे प्रेशर कितना है? यहां पे हाई प्रेशर या लो प्रेशर है? हाई प्रेशर है, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब ऐसी सेम सिचुएशन नीचे आ जाएगी साउथ में, ये भी होगी अपनी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, कौन सी कितनी बेल्ट होगी अपनी टोटल? तीन ये हो गई और दो ये हो गई, पांच बेल्ट हो गई। अब बची अपनी दो बेल्ट। ये क्या क्या नाम होंगे इनको? इनके क्या क्या नाम होंगे बताओ? सब पोलर बोल देते हैं इनको, क्योंकि पोलर ऊपर हो गया, भाई नीचे हो गया अपना सब पोलर। तो यहाँ पे क्या है? अपना लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, क्योंकि लो प्रेशर के कारण क्या हो रही है? यहाँ पे गैसेस क्या कर रही हैं? सबसाइड कर रही है, मतलब नीचे की डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है तो क्या नाम हो जाएगा इसका? सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये हो जाएगी अपनी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो अपनी कितनी बेल्ट होगी टोटल? 7 बेल्ट हो गई। ठीक है, तो कौन कौन सी होगी? एक बार पढ़ो, कौन कौन सी है? ठीक है, तो इसमें से क्या है? तीन जो प्रेशर बेल्ट है वो क्या है? अपनी टेम्परेचर इंड्यूस्ड है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भी कौन सी प्रेशर बेल्ट टेम्परेचर इंड्यूस्ड या फिर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, कौन कौन सी? अपनी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट,
पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, नॉर्थ और साउथ वाली दोनों, ये तीनों क्या कंडीशन हो गई, ये अपनी टेम्परेचर इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट हो गई। ठीक है, और बाकी की क्या है, अदर फैक्टर पे कौन सी डिपेंड करेंगी, अपनी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल लो, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये नॉर्थ और साउथ की होगी, दोनों कंडीशन हो गई। ठीक है, अभी देखिए समझ में आया। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स किस किस को याद है, पिछले क्लास में शायद बताया था मैंने, क्या बताओ, हैं? कोरियोलिस फोर्स क्या था, पिछली बार पढ़ा था ना? नहीं नहीं, वो तो उसका एक तरह से आउटकम हो गया भाई, उसके कारण हो रहा है। बट कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, रोटेशन जो होता है अर्थ का, उस वो तो विंड की डायरेक्शन चेंज हो गई, वो उसका आउटकम हो गया। ठीक है भाई, रोटेशन के कारण जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो हो गया कोरियोलिस फोर्स, सीधी सी बात है। अब उस कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या क्या हो रहे हैं, उसके कारण क्या हो रही है, विंड्स की मूवमेंट चेंज होती है। ठीक है, तो अभी पहले ये सेल लगे थे, पोलर सेल, हेली हेली हेली, ठीक है, HEALEY, ठीक है, तो यही अपने साउथ में आ जाएंगे। अब ये क्या है, जो फेरल सेल था, ये इसका साइंटिस्ट का नाम था, तो इसके नाम पे पड़ गया। हेली सेल इसके नाम पे पड़ गया, इसका साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, पोलर सेल अपना पोलर कंडीशन के हिसाब से पड़ गया। तो ये अपने सेल होते हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये पूछा जाता है भी हेली सेल है या फिर फेरल सेल है, ये किस किस डायमेंशन के बीच में करता है, इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के बीच में लाई करता है। ठीक है, अब ये कंडीशन आती है, जैसे ये 5 डिग्री नॉर्थ है, ये 5 डिग्री साउथ है, अब इसके बीच में क्या होगा, ये जो गैसेज आ रही हैं यहाँ से, क्योंकि गैसेज आ रही हैं और ये क्या करेंगी, ऊपर की तरफ मूव करेंगी। अब ये क्या करेंगी, इतनी तेज आती हैं और ये ऊपर मूव कर जाती है, तो इससे क्या होगा, जो बीच का जो एरिया होगा यहाँ पे, ये जो एरिया होगा यहाँ पे, ये क्या करेगा, बिल्कुल शांत सा माहौल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि वो गैसेज क्या टकरा नहीं पाती, क्योंकि वो क्या बहुत ही लार्ज अमाउंट में रहती हैं, ऐसे इतनी छोटी छोटी कमरे ही कई किलोमीटर लंबा इनका एयर मास होता है। ठीक है, अब वो जो एयर मास आता है वो क्या करेंगे, तुरंत आके ऊपर चला जाता है, तो ये बीच में क्या होगा, एक काल्मनेस वाला या फिर बिल्कुल शांत रीजन होगा, पीस रीजन बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, एक तरह से डोलड्रम कहलाता है। ठीक है, कई बार ये पूछा जाता है फिर डोलड्रम रीजन कहाँ पे है। ठीक है, तो ये वाला रीजन क्या कहलाएगा अपना, 5 डिग्री साउथ से लेके 5 डिग्री नॉर्थ तक, 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 5 डिग्री साउथ तक क्या कहलाएगा अपना डोलड्रम वाला रीजन कहलाएगा। ठीक है, ये लगभग इसमें हो ही गया अपना ट्रॉप प्रेशर बेल्ट के बारे में। ठीक है, ये अपने सेल्स थे, ये अपनी 7 प्रेशर बेल्ट है, कोई पूछे कितनी प्रेशर बेल्ट है, टोटल 7 प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, ये अपनी सारी प्रेशर बेल्ट होगी, कहाँ कहाँ पे लाई करती है, 5 डिग्री साउथ, 30 से 35, 60 से 65 और ये 90 हो गया। ठीक है, तो ये अपने क्या है, प्रेशर बेल्ट्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। जैसे ये देख लो भाई, हमने उसमें देखा ये वाला कहता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, 5 डिग्री साउथ नॉर्थ और ये हो गया 5 डिग्री साउथ। ठीक है, तो इसके बीच में ये क्या वाला रीजन होगा, ये हो गया अपना इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जिसको क्या हम डोलड्रम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो ये एक सेल बना रहा है, ये हमने पढ़ी लिए, ये हेली सेल, ये हो गया फेरल सेल और ये हो गया अपना पोलर सेल ऊपर वाला। इसके ऊपर कौन सी है, ये ट्रेंड इवेंट्स बाद में पढ़ेंगे, अभी पहले प्रेशर बेल्ट को क्लियर करते हैं। इसके ऊपर कौन सी थी अपनी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, जिसको क्या है हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो कई बार ये पूछा जाता है भाई डोलड्रम कौन सी प्रेशर बेल्ट को बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड कौन सी प्रेशर बेल्ट को बोलते हैं। तो हॉर्स लैटिट्यूड वाली कौन सी होगी अपनी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, नॉर्थ और साउथ दोनों में। ठीक है, तो ये हो गया अपने हॉर्स लैटिट्यूड वाली कंडीशन। ठीक है, ये कितने कहाँ से कहाँ तक थी, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में थी। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ गया अपना पोलर बोल देते हैं या फिर सब पोलर, कौन सा प्रेशर है वहाँ पे,
भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया तो यहाँ पे क्या होगा, अब नीचे लो प्रेशर होगा, क्योंकि और उसके ऊपर हाई प्रेशर है। ठीक है, तो सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हो गया। ठीक है, तो लो बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हो गया। ठीक है, तो ये अपने क्या है, टोटल 5 ये होगी और 2 ऊपर पोलर वाली सेल होगी। ये अपने सेल्स हो गए थे सारे, तीन टाइप के सेल्स थे। ठीक है, तो ये हमने देख ही लिया हमने। उसके बाद अब थोड़ा ब्रीफ भी देख लेते हैं। ठीक है, मतलब नोट्स में भाई 0 से 5 डिग्री लैटिट्यूड में दोनों की साइड क्या करता है, लाई करता है। ठीक है, फटाफट ये हमने देख ही लिया। इंटेंस हीटिंग विद एक्सपेंडिंग एयर एंड असेंडिंग कन्वेंशनल करंट। ठीक है, मतलब क्या बोला है यहाँ पे, इंटेंस हीटिंग हो रही है, मतलब क्या हो रही है, हीटिंग ज़्यादा हो रही है। अब उस हीटिंग के कारण क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है गैसेज। अब उन एक्सपेंड होने के कारण क्या हो रही है, असेंड। असेंड का मतलब क्या होता है, उठना, और डिसेंड का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट या फिर दबाना। ठीक है, तो असेंड मतलब क्या होगा, गैसेज क्या करेगी, ऊपर की तरफ मूव करेगी। इट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट टू द सन, तभी उस पर क्या हो रही है, डायरेक्ट हीटिंग ज्यादा हो रही है। ठीक है, द जोन इज कॉल्ड एज द डोल ड्रम, डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, द जोन ऑफ द पीस एंड काम जोन हो गया। ठीक है, ये कौन सा था अपना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का क्या है कंडीशन, 30 से 35 डिग्री है। ठीक है, 30 से 35 डिग्री हमने देखा था दोनों नॉर्थ में और साउथ में। ठीक है, उसके बाद दी लैटिट्यूड आज कॉल्ड एज हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानी जाती है। अब उसके बाद क्या है, जो हाई प्रेशर, ये किसके कारण है, सबडक्शन ऑफ एयर, क्योंकि क्या है, उसको कहीं रास्ता मिला नहीं तो वो क्या करेगी, वहां पे सबसाइड करने की कोशिश करेगी। अब सबसाइड करेगी तो नीचे वाली गैसेस क्या होंगी, वो प्रेशर फील करेंगी, क्योंकि ऊपर वाली गैस उसके ऊपर गिरेंगी तो वो क्या करेगी, प्रेशर फील करेंगी, तो वहां पे क्या जनरेट हो रहा है, हाई प्रेशर जोन जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही क्या होता है, अगर हम साइक्लोन की कंडीशन देखते हैं, साइक्लोन में क्या होता है भाई, साइक्लोन में क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर जनरेट होता है, सेंटर में लो प्रेशर जनरेट हो रहा है, तभी क्या हो रहा है, उसके कारण यहाँ पे गैसेस क्या करती हैं, ऊपर की तरफ मूव करेंगी साइक्लोन। ठीक है, साइक्लोन क्या होता है पता है सबको, वैसे पढ़ेंगे हम, डिटेल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो ऊपर मूव करेंगी ये तो क्या है, सीधी मूव कर रही हैं, बट कोरियोलिस फोर्स के कारण ये क्या करेंगी, जो इसका वर्लिंग मूवमेंट होगा ऐसे ऐसे, क्योंकि घूमता भी है ना, चक्रवात जो होता है वो साइक्लोन क्या होता है, उसका रोटेशन भी होता है एक तरह से अंदर से। तो ये क्या है, जो मूवमेंट हो रहा है गोल गोल, ये किसके कारण हो रहा है, कोरियोलिस फोर्स के कारण हो रहा है। और लो प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, उनको विंड का क्या हो रहा है, मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो पूछा था साइक्लोन की वर्लिंग है या फिर उसका रोटेशन है, तो वो किसके कारण हो रहा है, कोरियोलिस फोर्स के कारण हो रहा है। ठीक है, तो ये कंडीशन थी। उसके बाद क्या है, देख ही लिया हमने सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उसके बाद सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, इसमें कुछ नहीं ज़्यादा, ये 45 डिग्री से नॉर्थ उसके ऊपर लाई करता है। ठीक है, मतलब 60 डिग्री है, वो गलत इसलिए वहाँ पे। ठीक है, 60 डिग्री से ऊपर, 60 से 65 और 60 से 65 अपना साउथ में। ठीक है, आर्कटिक सर्कल के वहाँ पे लाई करता है जनरली। ठीक है, उसके बाद कौन सा अपना पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, टेम्परेचर इज परमानेंटली लो एंड प्रेशर इज हाई। क्यों टेम्परेचर परमानेंटली लो क्यों होगा वहां पे, क्या होगा, टेम्परेचर तो सीधे, हाँ ठीक है, टेम्परेचर क्या होगा वहां पे, लो ही रहेगा, क्योंकि क्या है, पोलर कंडीशन है, ठंडी ज़्यादा होंगी तो बर्फ जमी रहती है, तो उसके कारण क्या टेम्परेचर लो रहेगा। जिसके कारण टेम्परेचर लो होगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। तो प्रेशर हाई होगा तो वहाँ पे जो गैसेज होंगी वो क्या करेंगी, हमेशा सबसाइड करेंगी। अब सबसाइड करने के कारण वो क्या करेंगी, सब पोलर प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करेंगी। ठीक है, तो ये अपनी